हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जिनकी आगामी प्रतियोगी भर्ती परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। तो फ्रेंड्स, आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और फ्रेंड्स, हमारे द्वारा एक इफेक्टिव स्टडी नाम की एप्लीकेशन डिज़ाइन की गई है। आप डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दी है, आप वहाँ से इजीली उसको डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वहाँ पे हमारे द्वारा टेस्ट सीरीज तैयार की गई है। और फ्रेंड्स, विभिन्न प्रकार के स्टडी मटेरियल भी वहाँ पर है, आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ, आप इजीली वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक फाइल जिसमें आपके दस्तावेज के लिए पैराग्राफ और कैरेक्टर शैलियों को परिभाषित कैरेक्टर शैलियों की परिभाषाएं होती है और सभी चीज़ें जो आपके द्वारा अनुकूलित की गई है हो, जैसे टूलबार और मेनू, को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, उसका राइट आंसर है वो है टेम्पलेट। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। एक फाइल जिसमें आपके दस्तावेज के लिए पैराग्राफ और कैरेक्टर शैलियों की परिभाषाएं होती है, ठीक है, और सभी चीज़ें जो आपके द्वारा अनुकूलित की गई हो, जैसे टूलबार और मेनू, को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, उसे कहते हैं टेम्पलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा वैध स्कैनर नहीं है? वैध स्कैनर नहीं है। तो फ्रेंड्स, वैध स्कैनर कौन सा नहीं है? फ्रेंड्स, ये है लेजर स्कैनर। फ्रेंड्स, फ्लैटबेड स्कैनर, सीट फेड स्कैनर और हैंड हेल्ड स्कैनर, ये फ्रेंड्स स्कैनर के टाइप है। और लेजर स्कैनर का टाइप नहीं है। फ्रेंड्स, लेजर जो है प्रिंटर का टाइप है। फ्रेंड्स, स्कैनर हमारी क्या होती है? एक इनपुट डिवाइस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एम एस एक्सेल एम एस एक्सेल 2013 में फॉर्मेट सेल मेनू प्रदर्शित करने के लिए एक साथ खालिस्तान कुंजी दबाए। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है कंट्रोल+1। कंट्रोल+1। फ्रेंड्स, कंट्रोल+1 की का यूज करके हम क्या कर सकते हैं? फॉर्मेट सेल को MS 2013 में फॉर्मेट सेल को क्या कर सकते हैं? डिस्प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विंडोज 10 में डिस्क कोटा को खालिस्तान सेटिंग्स का उपयोग करके सेट किया जा सकता है। विंडोज 10 में डिस्क कोटा को खालिस्तान सेटिंग का उपयोग करके सेट किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ग्रुप पॉलिसी। ग्रुप पॉलिसी का उपयोग करके फ्रेंड्स क्या कर सकते हैं? सेट कर सकते हैं डिस्क कोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीमेल में खालिस्तान टैब मित्रों और परिवार के सदस्यों के संदेश है। तो फ्रेंड्स, किसमें? प्राइमरी टैब। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डायरेक्ट ड्रा सरफेस फाइल को सहेजने या स्टोर करने के लिए कौन से फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, ये किया जाता है DDS। डायरेक्ट ड्रा सरफेस फाइल को स्टोर करने के लिए हम फाइल कौन से फाइल फॉर्मेट का यूज करते हैं? DDS। अगेन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स को स्टोर करने के लिए या सहेजने के लिए पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक को स्टोर करने या सहेजने के लिए कौन से फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, ये किया जाता है PNG। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टेक्स्ट को बाय अलाइन करने के लिए किस कुंजी का संयोजन का उपयोग किया जाता है? टेक्स्ट को बाय अलाइन करने के लिए। तो फ्रेंड्स, टेक्स्ट को बाय अलाइन करने के लिए हम क्या कौन से कौन से की कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं? फ्रेंड्स, कंट्रोल+L। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछता है। जो भी टेक्स्ट पे है उसको बाय अलाइन करने के लिए कंट्रोल+L शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैराग्राफ को जस्टिफाई से बाय अलाइन में स्विच करने के लिए किस कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है? पैराग्राफ को बाय जस्टिफाई से बाय अलाइन करने के लिए, बाय अलाइनमेंट में स्विच करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, ये किया जाता है, का जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है कंट्रोल+J। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निजी स्वार्थ के लिए आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने वाले या उसे हाईजैक करने वाले बुरे लोगों से आप अपने कंप्यूटर की सुरक्षा किस सॉफ्टवेयर के द्वारा करेंगे? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है सुरक्षा सॉफ्टवेयर, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान चार्ट MS एक्सेल में डेटा की एक श्रृंखला में वस्तुओं के कुल के अनुपात में वस्तुओं का साइज प्रदर्शित करता है। तो फ्रेंड्स, कौन सा चार्ट होता है? ये पाई चार्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान चार्ट एमएस एक्सेल में एक प्रकार का सरफेस चार्ट है। खालिस्तान चार्ट एमएस एक्सेल में एक प्रकार का सरफेस चार्ट है। तो फ्रेंड्स ये है वायर फ्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में परिवर्तनशील वस्तुओं की अनियंत्रित संख्या के बहुभिन्न रूपी निरूपण के प्रदर्शन के लिए खालिस्तान चार्ट का प्रयोग किया जाता है। एमएस एक्सेल में परिवर्तनशील वस्तुओं की अनियंत्रित संख्या के बहुभिन्न रूपी निरूपण के प्रदर्शन के लिए खालिस्तान चार्ट का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये किया जाता है रडार चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सुरक्षा में खालिस्तान किसी व्यक्ति की उसकी अपनी जैविक विशेषता के माप से पहचान करता है। कंप्यूटर सुरक्षा में खालिस्तान किसी व्यक्ति की उसकी अपनी जैविक विशेषताओं के माप से पहचान करता है। तो फ्रेंड्स बायोमेट्रिक फिंगर्स द्वारा, बायोमेट्रिक फिंगर द्वारा खालिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान प्रोटोकॉल एक भौतिक परत प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग होस्ट और नेटवर्क के बीच भौतिक विद्युत और प्रतिक्रिया प्रक्रियात्मक इंटरफेस निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है। खालिस्तान प्रोटोकॉल एक भौतिक परत प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग होस्ट और नेटवर्क के बीच भौतिक विद्युत और प्रक्रियात्मक इंटरफेस निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है X.21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप रिसेट लिस्ट में दस्तावेज को कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होने वाला है, फाइल पर क्लिक करें, रिसेट लिस्ट में जाएं और अपने इच्छित दस्तावेज को पिन करें। अगर हमें रिसेट लिस्ट में दस्तावेज को फिक्स करना है तो हमें क्या करना होगा, फाइल पर राइट क्लिक करना होगा, फाइल पर क्लिक करना होगा, जिस रिसेट लिस्ट में जाना होगा और अपने इच्छित जिसे फिक्स करना है उस दस्तावेज को पिन करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में चयनित किसी भी छिपे हुए कॉलम को प्रकट करने के लिए किस कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है। एमएस एक्सेल में चयनित किसी भी छिपे हुए कॉलम को प्रकट करने के लिए किस कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलम, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्लोज कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खालिस्तान में एक इथरनेट से दूसरे में सिग्नल लेकर जाता है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है रिपीटर। फ्रेंड्स रिपीटर एक ऐसा डिवाइस है, एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कि क्या करता है, सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, ऐसा एम्पलीफायर वर्क करता है। इसमें रिपीटर का यूज हम सिग्नल को लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल कराने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओएसआई मॉडल को पहली बार किस वर्ष में पेश किया गया था। ओएसआई मॉडल को पहली बार किस वर्ष पेश किया गया था। तो ये किया गया था 1970 में। और फ्रेंड्स ओएसआई में 7 लेयर होती है। और फ्रेंड्स अक्सर ओएसआई का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है कई एग्जामों में। तो ओएसआई का फुल फॉर्म आपको याद रखना होगा, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। और फ्रेंड्स ओएसआई मॉडल की जो 7 लेयर होती है उनके नाम भी देख लीजिए जो अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। पहली होती है फिजिकल लेयर, फिर डेटा लिंक लेयर, नेक्स्ट होती है नेटवर्क लेयर, फिर नेक्स्ट होती है ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, और लास्ट जो होती है वो एप्लीकेशन लेयर। फ्रेंड्स एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में सूत्र बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहला कदम है। एमएस एक्सेल में सूत्र बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहला कदम है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है वो है उस सेल का चयन करना होगा जिसमें आप सूत्र को रखना चाहते हैं या फॉर्मूले को रखना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स एमएस एक्सेल में हम क्या करते हैं, अगर हमें फॉर्मूला बनाना है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं उस सेल का चयन करते हैं जहां पर हमें फॉर्मूले को रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा प्रोसेसिंग के दौरान निर्देशों का वास्तविक कार्यान्वयन खालिस्तान में होता है। डेटा प्रोसेसिंग के दौरान निर्देशों का वास्तविक कार्यान्वयन खालिस्तान में होता है। तो फ्रेंड्स ये होता है अंकगणितीय तर्क इकाई में, अंकगणितीय तर्क इकाई में होता है। या बोल सकते हैं फ्रेंड्स जो डेटा प्रोसेसिंग होती है वो कहाँ पर होती है। फ्रेंड्स डेटा प्रोसेसिंग में जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उसका जो कार्यान्वयन है उसका जो प्रोसेस होती है फ्रेंड्स वो कहाँ होती है, एएलयू में। अंकगणितीय तर्क इकाई को हम अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट भी कहते हैं, शॉर्ट में एएलयू कहा जाता है। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में बार बार पूछा जाता है डीएनएस का फुल फॉर्म क्या है। तो फ्रेंड्स डीएनएस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डोमेन नेम सिस्टम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड किस प्रकार के स्कैनर द्वारा पढ़ा जाता है? यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड किस प्रकार के स्कैनर द्वारा पढ़ा जाता है? तो फ्रेंड्स ये पढ़ा जाता है बारकोड रीडर द्वारा। यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड बार के कोड रीडर द्वारा पढ़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विकल्प इंटरनेट के माध्यम से आपके मित्र को अपने स्कैन किए गए फोटोग्राफ भेजने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स ये जावा का उपयोग हम नहीं कर सकते। फ्रेंड्स जावा क्या है, एक सॉफ्टवेयर लैंग्वेज है। अगर देखा जाए तो ईमेल का यूज़ कर सकते हैं हम कोई भी डॉक्यूमेंट को सेंड करने के लिए, याहू मैसेंजर का उपयोग कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को सेंड करने के लिए, और गूगल टॉक का भी उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क पर खालिस्तान रिंग आकार के क्षेत्रों है जहां पर डेटा चुंबकीय रूप से लिखा जाता है। तो फ्रेंड डिस्क पर किस रिंग आकार के क्षेत्र है जहां पर डेटा लिखा जाता है फ्रेंड्स, और इसको हम बोलते हैं ट्रैक। अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस सबसे पहले खोजा गया था? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा वायरस सबसे पहले खोजा गया था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है हैप्पी बर्थडे जोशी। तो फ्रेंड्स ये वायरस का नाम याद रखना होगा आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो पहला वायरस था जिसे भारत में खोजा गया था। और फ्रेंड्स वायरस का जो फुल फॉर्म होता है विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। फ्रेंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है, वायरस का फुल फॉर्म पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2016 में कौन सा रिबन दर्शाता है कि उपयोग के लिए कौन से फॉन्ट उपलब्ध है? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है होम रिबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर पॉइंट व्यू जो केवल टेक्स्ट प्रदर्शित करता है क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स ये कहलाता है आउटलाइन व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा डेटा प्रोसेसिंग यूनिट है? तो फ्रेंड्स डेटा प्रोसेसिंग यूनिट कौन सा है फ्रेंड्स, इसमें इसमें है सीपीयू। सीपीयू फ्रेंड्स डेटा प्रोसेसिंग यूनिट है, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और देखा जाए तो रैम, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी एक स्टोरेज डिवाइस है, मेमोरी स्टोरेज डिवाइस है, मेमोरी डिवाइस या स्टोरेज डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में नाउ ब्रैकेट फंक्शन का क्या परिणाम देता है? तो फ्रेंड्स इस फंक्शन का यूज करते हैं हम वर्तमान दिनांक और समय इंटर करवाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खालिस्तान नेटवर्क पर उपकरणों की एक ज्यामितीय व्यवस्था होती है। खालिस्तान नेटवर्क पर उपकरणों की एक ज्यामितीय व्यवस्था होती है। तो फ्रेंड्स कौन से नेटवर्क पर? यह है टोपोलॉजी पे। टोपोलॉजी नेटवर्क जो है उस पर उपकरणों की एक ज्यामिति या जियोग्राफिकल अरेंजमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतिम संपादन को रद्द करने के लिए यूजर खालिस्तान विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। अंतिम संपादन को रद्द करने के लिए या लास्ट एडिट को कैंसिल आउट करने के लिए यूजर किस विकल्प का यूज करते हैं? तो फ्रेंड्स हम करते हैं अंडू का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई एग्जामों में बार बार पूछा जाता है वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर जैसे सीपीयू, मेमोरी स्टोरेज डिवाइस और इनपुट आउटपुट डिवाइस को मैनेज करता है क्या कहलाता है? अगेन रिपीट करता हूँ, वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर जैसे सीपीयू, मेमोरी स्टोरेज डिवाइस और इनपुट आउटपुट डिवाइस को मैनेज करता है क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स ये कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस पावर पॉइंट में निम्न में से कौन सा व्यू उपलब्ध नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है कलर व्यू। एमएस पावर पॉइंट में फ्रेंड्स स्लाइड सॉर्टर, आउटलाइन व्यू और रीडिंग व्यू तीनों होता है, कलर व्यू उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2013 में रिप्लेस कमांड कहाँ उपलब्ध होती है? अगेन रिपीट करता हूँ, एमएस वर्ड 2013 में रिप्लेस कमांड कहाँ उपलब्ध होती है? तो फ्रेंड्स ये होती है होम टैब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिस्तान दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में प्रत्यक्ष लाइव इलेक्ट्रॉनिक संचार में मदद करता है। तो फ्रेंड्स ये करता है इंस्टेंट मैसेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति जो अवैध रूप से जानकारी प्राप्त करने या सटीक पहुंचाने के लिए अन्य लोगों के कंप्यूटर तक पहुंच प्राप्त करने के लिए अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करता है वह है? तो फ्रेंड्स ये हम सभी जानते हैं क्या होता है, हैकर्स। अगेन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई एग्जामों में बार बार पूछा जाता है पीडीएफ का अर्थ क्या है? तो फ्रेंड्स पीडीएफ का अर्थ होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अगेन रिपीट करता हूँ, पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल 2013 में इटैलिक फॉर्मेटिंग को लागू करने या समाप्त करने के लिए
किस कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है? अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इटैलिक फॉर्मेट, वर्ड को अगर हमें इटैलिक फॉर्मेट में अप्लाई करना है या कैंसिल आउट करना है तो हम कौन से शॉर्टकट की का यूज करेंगे? ये करेंगे Ctrl+3। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप चयनित कैरेक्टर को सुपर स्क्रिप्ट कैसे बना सकते हैं? तो फ्रेंड्स सुपर स्क्रिप्ट बनाने के लिए हम किस कुंजी संयोजन का उपयोग करते हैं? तो फ्रेंड्स सुपर स्क्रिप्ट बनाने के लिए हम यूज करते हैं Ctrl+Shift+=, Ctrl+Shift+= का यूज हम करते हैं कैरेक्टर को सुपर स्क्रिप्ट बनाने। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइस मैनेजर त्रुटि कोड 16 का संभावित कारण क्या है? डिवाइस मैनेजर त्रुटि या एरर कोड 16 का जो रीजन पूछा है फ्रेंड्स, तो ये होता है विंडोज द्वारा डिवाइस के लिए आवश्यक संसाधन की पहचान नहीं हो पा रही है। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, .mil डोमेन स्तर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये किया जाता है सैन्य उद्देश्यों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पोर्ट का नेटवर्क एक्सेस कब अस्वीकार कर दिया जाएगा? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है जब वह बंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस वायरलेस नेटवर्क में हस्तक्षेप करता है? तो फ्रेंड्स ये करता है कौन सा? कार्डलेस फोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान विंडोज के इमेज अधिग्रहण का उपयोग करता है? तो फ्रेंड्स ये कौन सा करता है? कौन करता है? स्कैनर फ्रेंड्स एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में अंडरलाइनिंग प्रभाव को लागू करने या हटाने के लिए किस कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्टकट की से संबंधित है, तो हम Ctrl+4 का यूज करेंगे अंडरलाइन को हटाने या अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड दस्तावेज खोलने के लिए किस कुंजी का संयोजन उपयोग किया जाता है? वर्ड दस्तावेज खोलने के लिए किस कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये किया जाता है Ctrl+O। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चयनित आइटम के लिए शॉर्टकट मेनू प्रदर्शित करने के लिए किस कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है? चयनित आइटम के लिए शॉर्टकट मेनू प्रदर्शित करने के लिए किस कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये किया जाता है Shift+F10। फ्रेंड्स यहाँ पे F10 जो है हमारी एक फंक्शन की है, और फ्रेंड्स हमारे सिस्टम में हमारे कीबोर्ड में कितनी फंक्शन की होती है? टोटल 12 फंक्शन की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान एक वर्कशीट का मूलभूत है। तो फ्रेंड्स जो बेसिक एलिमेंट क्या है फ्रेंड्स वर्कशीट का हमारा? ये होता है सेल। फ्रेंड्स सेल जो होता है रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा डिवाइस यह सुनिश्चित करता है कि अगली मेमोरी एक्सेस में प्रोसेसर के लिए आवश्यक डेटा केस मेमोरी में उपलब्ध है? तो फ्रेंड्स ये कौन करता है? केस नियंत्रक या कंट्रोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंकजेट प्रिंटर खालिस्तान प्रिंटर का एक प्रकार है। इंकजेट प्रिंटर खालिस्तान प्रिंटर का एक प्रकार है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होने वाला है ये है नॉन इम्पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंप्यूटर बंद होने पर खालिस्तान की सामग्री या डेटा इरेज हो जाता है या खो जाता है? तो फ्रेंड्स ये होता है किसका? रैम का। फ्रेंड्स हम जानते हैं कि रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये एक टाइप की वोलेटाइल मेमोरी है। तो फ्रेंड्स क्या होता है वोलेटाइल मेमोरी? क्या होती है, जैसे ही पावर कट ऑफ होता है तो उसमें जो भी डेटा स्टोर होता है वो ऑटोमेटिकली इरेज हो जाता है। अगेन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जिप का विस्तारित रूप क्या है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें क्या पूछा है? EXIF का फुल फॉर्म पूछा है। तो फ्रेंड्स इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एक्सचेंजेबल इमेज फाइल फॉर्मेट। अगेन रिपीट करता हूँ, EXIF का फुल फॉर्म होता है एक्सचेंजेबल इमेज फाइल फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी फाइलों को छोटी फाइलों में संपीड़ित या कंप्रेस करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है? बड़ी फाइलों को लार्ज फाइलों को स्मॉल फाइल में कन्वर्ट या कंप्रेस करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये किया जाता है WinZip का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर से जुड़े किसी स्टोरेज डिवाइस को उसके कार्यरत होने पर भी बाहर निकाला जा सकता है? तो फ्रेंड्स ये होती है USB डिवाइस। और फ्रेंड्स USB का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, खालिस्तान एक निःशुल्क माइक्रो ब्लॉगिंग सेवा है जो पंजीकृत सदस्यों को ट्वीट नामक छोटी पोस्ट प्रसारित करने के लिए अनुमति देती है। तो फ्रेंड्स ये है ट्विटर।
ट्विटर का यूज़ हम स्मॉल पोस्ट को क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।